जमायत प्रीनहम हम इस्लामियात पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत अनफाल की आयत नंबर 29 से 33 तक का आयत का तर्जमा हमने करना है। आप प्लीज़ बच्चों अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें और उसमें मेरे साथ पढ़ते जाएं। मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनू जो ईमान लाए हो, यानी ए मोमनो या ए ईमान वालो, इन अगर तत्तकुल्लाह तुम डरोगे अल्लाह से, यजअल लकुम यजअल वो बना देगा लकुम तुम्हारे लिए फुरकानन अम्रे फारिग। ए मोमनो या ए ईमान वालो, अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिग पैदा कर देगा, व युकफ्फिर और मिटा देगा, अन्कुम तुमसे सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाह, व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम और वो तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, व यग़फिर लकुम और तुम्हें बख्श देगा, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और खुदा बड़े फजल वाला है। वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम बड़े फजल वाला है। वइज़ और जब यमकुरू बिका वो चाले चाल रहे थे तुम्हारे साथ, अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जो काफिर थे, यानी उस वक़्त को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे, लियुस्बितूका कि वो तुमको कैद कर दें, और यक़्तुलूका या जान से मार डालें, और युख़रिजूका या तुम्हें वतन से निकाल दें। और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दहानी कराई जा रही है कि वो वक़्त याद करें, हिजरत मदीना से पहले का ये वक़्त है जब काफिर जो थे वो, आपको मैंने बताया था, दारुल नदवा में बैठ के चालें चलते रहते थे इस्लाम के खिलाफ। तो उस दिन भी इस तमाम जो सरदार थे काफिरों के बड़े बड़े वो इकट्ठे हुए थे दारुल नदवा में, और उन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इस्लाम को जो आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो ये किस तरह मुमकिन है? तो किसी ने कहा कि इनको कैद कर देते हैं, किसी ने कहा जलावतन कर देते हैं, और आखिर में अबू जहल ने ये फैसला किया था, उसने कहा था कि हम नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो बड़े बड़े कबाइल हैं उनमें से एक एक बंदा लेते हैं, वो सारे बंदे मिलकर मुश्तरका तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह ख़त्म कर देगा। इस तरह जो कुरैश मक्का है या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आले हाशिम का ख़ानदान है, वो इतने ज़्यादा कबीलों का मुकाबला ना कर सकेंगे, और जब मुकाबला ना कर सकेंगे तो ज़ाहिर है वो खून बहा वगैरह लेके तो राज़ी हो जाएंगे और इस्लाम इस तरह ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये उसी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है इस आयत में कि वइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका व युख़रिजूका, कि जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चालें चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें। वयमकुरूना और वो चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह और खुदा भी चाल चल रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। कि वो भी चालें चल रहे थे और अल्लाह ताला भी उनसे चाल चल रहा था, और अल्लाह ताला की चाल सबसे बढ़कर है। कि अल्लाह ताला ने क्या किया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दे दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के दरमियान से ही निकल के अल्लाह ताला ने उनके ऊपर गुनूद की, इसी बात कहते हैं कि छा गई थी, बात कहते हैं कि नहीं उन्हें पता ही नहीं चला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से ही निकल कर हिजरत कर गए हैं मदीना की तरफ। वाइज़ा और जब तुतला हमारी आयतें, वाइज़ा और जब तुतला तुम तिलावत करते हो या आयतें पढ़ते हो, अलैहिम उनके सामने आयातना हमारी आयात, और जब तुम उनके सामने हमारी आयत पढ़कर सुनाते हो, कालू तो वो कहते हैं कद समीना हमने सुन लिया है, लो नशाओ और अगर हम चाहें, लकुलना मिसला हाजा लकुलना तो हम भी कह सकते हैं, मिसला हाजा इसकी मन, और अगर हम चाहें तो इस तरह का कलाम हम भी कह दें। लो नशाओ लकुलना मिसला हाजा, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह सकते हैं। इन हाजा और ये है ही क्या, इल्ला असातीरुल अव्वलीन सिर्फ अगले लोगों की हकायतें। और जो काफिर लोग थे वो कहते थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आयतें पढ़ते थे
تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور یہ ہے ہی کیا، یہ تو پچھلے لوگوں کی آیتیں ہیں، حکایتیں، کہانیاں ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل آیات بول سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ، اور جب، قالوا، انہوں نے کہا، اللہم، اے خدا، ان کانا، اگر یہ قرآن، هو الحق، هذا هو الحق، اگر یہ حق ہے، برحق ہے، من عندکا، تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ، تو بس تو برسا دے ہم، علینا، ہمارے اوپر، حجارتاً، پتھر، من السماء، آسمان سے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اویتنا، یا ہم پر لے آ، بے عذاب علیم، تکلیف دینے والا عذاب، یا پھر ہماری طرف کوئی دردناک تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب دے، وانت، اور تو فیہم، ان میں موجود ہو، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ جب تک تم ان میں ہو اور وہ ان کو عذاب دے۔ وما کان اللہ، اور نہ ہی اللہ ہے، معذبہم، کہ وہ عذاب دے، وہم یستغفرون، اور وہ بخشش مانگے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ وہ بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے۔ کہ کافر کہتے تھے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام برحق ہے تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ دو کہ وہ ہم پر یا تو آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر ہم پر دردناک عذاب بھیج دے، اگر اتنا ہی قرآن برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تو ان میں موجود ہو اور میں ان کے اوپر عذاب بھیج دوں، یا پھر ان میں سے کچھ لوگ بخشش مانگیں اور میں ان کو پھر بھی عذاب بھیج دوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے یہی کرنا تھا، آیت نمبر 29 سے لے کے 33 تک کا ترجمہ، باقی کی آیات ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔